तो नमस्कार भाई लोगों, वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। और मेरी गले के बोलने से आपको पता चल गया है कि मुझे फ्लू हो गया है, बीमार हो गया हूं, इसलिए वीडियो थोड़ा सा देरी से आ रहा है और माफ कर दीजिएगा मुझे। और पहले मैच का जो मैच रिपोर्ट था मैं लेकर नहीं आ पाया था, ऑफ कोर्स बीमार चल रहा था। तो अब से वीडियो रेगुलर डालने की कोशिश करूंगा, छोटे छोटे सेगमेंट में ही सही, बोलता तो हूं कर नहीं पाता हूं, अब से फिर से कोशिश करूंगा। और पहले मैच के इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच था उसके रिपोर्ट के साथ साथ मैं ये भी यहां पर दर्शाने की कोशिश करूंगा कि बीसीबी मतलब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच में क्या कुछ पछड़ा चल रहा है। मैंने पहले ही पिछले वीडियोस में बोला था कि पंगा चल रहा है कि मुस्तफिजुर रहमान को आउट करने के बाद बांग्लादेश इज नॉट विलिंग टू ट्रैवल टू इंडिया फॉर द T20 वर्ल्ड कप 2026। तो नहीं मान रहे हैं वो भी। उसके बाद आईसीसी की तरफ से आया था कि हम ज्यादा से ज्यादा चेन्नई या फिर केरला के और में हम आपका मैच शिफ्ट कर सकते हैं, उससे ज्यादा हम, लेकिन वेन्यू चेंज नहीं होगा, हाइब्रिड नहीं होगा। श्रीलंका में जो खेलने की आप मांग कर रहे हो हाइब्रिड खेलने की, वो नहीं हो सकता, आईसीसी ने दरकिनार कर दिया। और ऊपर से कल जो नजरुल हैं, वो उनके जो स्पोर्ट्स एडवाइजर हैं, उन्होंने बोल दिया था कि हम पर शराइतें ठोकी जा रही है आईसीसी के द्वारा कि मुस्तफिजुर रहमान अगर खेलेगा तो हम नहीं, सिक्योरिटी की गारंटी हम नहीं दे सकते, जर्सी नहीं पहन सकते बांग्लादेश की, है ना, बांग्लादेश का फ्लैग नहीं लेकर जा सकते। ये सब बहुत ही अटपटे वाले फॉल्स प्रोपेगेंडा लगाते हैं। मैंने समय लिया इसके लिए, उस पर बात करने के लिए वेट किया ताकि सही नतीजे, क्योंकि पता चल रहा था कि आईसीसी ऐसे बोगस डिसीजन, ऐसे बोगस डिसीजंस नहीं ले सकता है, पता चल रहा था। तो कल फिर से आईसीसी की तरफ से बयान आया कि ये बिल्कुल फॉल्स प्रोपेगेंडा है, जो फॉल्स एलिगेशंस लग रहे हैं आईसीसी के ऊपर। ऐसा कुछ बयान, ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया है हमारी तरफ से कि मुस्तफिजुर रहमान अगर खेलेगा तो मुस्तफिजुर रहमान को बाहर छोड़ के आओ अगर भारत में खेलना है तो। अगर दूसरी फिर जर्सी नहीं ले सकते तो क्रिकेट मैच होगा तो जर्सी तो रहेगा ही, क्रिकेट प्लेयर तो जर्सी पहन कर ही आएंगे। और मुस्तफिजुर रहमान तो उनके बेस्ट बॉलर है, उनके बिना कोई कैसे खेल सकता है। तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने के लिए वेलकम टू क्रिकेट स्वाग। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, भारतीय भाई को सपोर्ट करते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैच रिपोर्ट से क्या कुछ हुआ और दूसरे मैच में बड़ोदरा में जो पहला मैच हुआ था, दूसरे मैच में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। काइल जैमिसन जैंट किलर है, उनको जैंट किलर कहा जाता है, बड़े बड़े विकेट लेकर जाते हैं। डब्ल्यूटीसी में उन्होंने कितना तंग किया था हमको ही पता है। शुभमन गिल को उन्होंने क्लीन बोल्ड किया था। मैं शुभमन गिल को जो इन स्विंगर वाला एक बॉल बोला था, विराट कोहली ने बचने की बहुत कोशिश की थी जब आरसीबी में उन्हीं की तरफ से खेल रहे थे। काइल जेमिसन को बोला कि भाई आप ड्यूक बॉल से, क्योंकि डब्ल्यूटीसी का फाइनल आ रहा था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे ड्यूक से गेंदबाजी कर सकते हो। काइल जेमिसन ने बोला कि नहीं, मैं ड्यूक से आपको, क्योंकि वो समझ गए कि वो एक्वेंटेड होना चाहते हैं उनके पेस और स्विंग से। तो काइल जेमिसन ने बोल दिया तो भाई मैं आपको कुकाबुरा गेंद से, जिस गेंद से आईपीएल खेली जा रही है उस गेंद से मैं कर सकता हूं, ज्यादा से ज्यादा उसके रेड बॉल से मैं कर सकता हूं, ड्यूक बॉल से मैं आपको करने नहीं वाला, मुझे माफ कर दीजिए। तो आप मेरे कप्तान हो, मैं ये यहां तक कर सकता हूं। तो उन्हीं की वजह से वो भी शायद मैन ऑफ द मैच बने थे। और डेब्यू उनका जैमिसन का जो हुआ था न्यूजीलैंड में, वो कैसे भूल सकता है, क्योंकि 9 विकेट तक हमने आउट कर दिए थे, वहां से जैमिसन की हाफ सेंचुरी आई, है ना। इंडिया ने कुछ 6 रन की लीड जरूर ली, लेकिन वहां पर इंडिया फिर से हार गया था न्यूजीलैंड में। तो बहुत सारी चीजें डिस्कशन करने के लिए। उसके बाद लेकिन बीच में उनको इंजरी हुई, वो स्क्वाड से आउट हो गए। काइल जेमिसन, उनकी कमी भी खली, टेस्ट मैच में आए जरूर थे इंडिया खेलने के लिए, जिस सीरीज में उनका जो स्पिनर है एजाज पटेल जो 10 विकेट सीरीज में मतलब एक इनिंग्स में लेकर गए थे, अनिल कुंबले की बराबरी की थी, लेकिन वो सीरीज भी न्यूजीलैंड हार गया था। उसके बाद तो न्यूजीलैंड 3-0 मार के गई इंडिया को इंडिया में। उस सीरीज का भी जैमिसन पार्ट नहीं था, लेकिन इंजरी के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में वापसी उन्होंने जरूर की थी, लेकिन इंडिया ने उनको अच्छी तरीके से टैकल किया और हार्दिक पांड्या ने उनको जमकर तड़ी लगाई थी, मारी थी चैंपियंस ट्रॉफी में। फिर चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल में, ऑफ कोर्स आपको पता ही होगा, न्यूजीलैंड को भारत ने हराया था और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो सबसे पहले क्विक एक रिव्यू करते हैं, स्कोर कार्ड रिव्यू हम करते हैं, उसी का रिव्यू कर देते हैं सबसे पहले। तो यहां पर भारत ने टॉस जीता, आश्चर्य, मतलब जो रीत चल रही थी टॉस हारने की इंडिया की, उससे परे शुभमन गिल ने टॉस जीता, टॉस जीतकर चेजिंग एडिशन लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ ड्यू, जो शबनम होती है, जो ओस होती है, ओस गिरने की वजह से ये डिसीजन लिया गया, लेकिन ओस बाद में गिरा नहीं। जो कोई वो गाड़ी को नोटिस किया होगा, उसने ये नोटिस किया होगा कि
ओस नहीं गिर रहा था। खैर, तो पहले इनिंग में डेवॉन कॉनवे और हेनरी निकल्स आए, मतलब 80 रन के ऊपर की साझेदारी बनी। बीच में एक कैच हर्षित राणा ने क्रिएट जरूर किया था, कुलदीप यादव ने वो छोड़ दिया और देख सकते हैं इसी की वजह से वो जो पार्टनरशिप थी वो आगे बढ़ गई, 117 तक चली गई। 117 पर जाकर पहला विकेट गिरा हेनरी निकल्स का। उसके बाद डेवॉन कॉनवे 126 पर आउट हुए। उसके बाद विकेट थोड़े रेगुलर इंटरवल्स पर आए, लेकिन डेवॉन कॉनवे ने शानदार 56 रन बनाई 67 गेंदों पर, 1 छक्का 6 चौका। हेनरी निकल्स 69 गेंदों पर 62 रन बनाए, 8 चौके 0 छक्के। विलियम 16 गेंदों में 12 रन, लेकिन मोहम्मद सिराज ने उनको बोल्ड कर दिया, सॉरी कैच आउट किया, कॉटवे हाउंड हुए वो। डैरेल मिचेल थोड़ा लंबा खेले, पार्टनरशिप बनाए, 71 गेंदों पे 84 रन बनाए, 5 चौके 3 छक्के। ग्लेन फिलिप्स 19 गेंदों में 12 रन 1 चौका। उसके बाद विकेटों का सिलसिला रेगुलर इंटरवल्स पर आते रहे, 10-20 रनों के अंतराल में। 13 गेंदों में 18 रन मिचेल है, प्रसिद्ध कृष्णा ने उनका विकेट लिया। ग्लेन फिलिप्स का विकेट कुलदीप यादव ने लिया। माइकल ब्रेसवेल तो रन आउट है, बहुत शानदार रन आउट था वो श्रेयस अय्यर का, एजिलिटी थी उसमें। उसके बाद जैकरी फॉक्स जो है उन्होंने 2 गेंदों में 1 रन। क्रिस्टियन क्लार्क नए खिलाड़ी हैं, पूरी यंग टीम लेकर आई है न्यूजीलैंड की टीम। 17 गेंदों में 24 रन 3 चौके। काइल जेमिसन 8 गेंदों में 8 रन 7 एक्स्ट्रा के साथ 300 रन पर 8 विकेट ही, मतलब 8 विकेटों पर 300 रन ही बना पाई 50 ओवरों में न्यूजीलैंड की टीम। तो 301 रनों का जो टारगेट था कर उतरी भारतीय टीम, और रोहित शर्मा ने 29 गेंदों पर 26 रन बनाए, 3 चौके 6 छक्के। अच्छे लग रहे थे, लेकिन शुभमन गिल बहुत ज्यादा स्लो खेल गई, उसकी वजह से दबाव पड़ गया रोहित शर्मा के ऊपर। बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में वो अपना विकेट गवा बैठे और काइल जेमिसन का अपना पहला विकेट मिला। और इंडिया की तरफ से भी आप अगर देखोगे तो वहां पर 39 रनों पर पहला विकेट गिरा, लेकिन उसके बाद शुभमन गिल और विराट कोहली के बीच में लगभग 118 रनों की साझेदारी हुई। 157 रन पर दूसरा विकेट गिरा। देखोगे तो शुभमन गिल ने बहुत अच्छी पारी खेली, रन बहुत ज्यादा, तो रनों की बहुत ज्यादा आवश्यकता थी शुभमन गिल को। अच्छा हुआ, गुड फॉर हिम। थोड़ा स्लो खेला उन्होंने, 71 गेंदों पर 56 रन जरूर बनाए, 3 चौके 2 छक्के, लेकिन उनका रन आना बहुत जरूरी था क्योंकि वो कप्तान है इस टीम के। और विराट कोहली आज यूजुअल तो पर्पल पैच उनका चल रहा है, 2 डक जरूर आए थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन उसके बाद चाहे विजय हजारे हो, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हो या न्यूजीलैंड के खिलाफ हो, जमकर बरस रहे हैं वो, गरज रह भी रहे हैं, रन मार रहे हैं और हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ। 91 गेंदों पर 93 रन, 8 चौका 1 छक्का, 102 का स्ट्राइक रेट। श्रेयस अय्यर उस बीच आए, उन्होंने भी 104 के स्ट्राइक रेट से 4 चौका 1 छक्का 47 गेंदों में 49 रन मारे। रविंद्र जडेजा 5 गेंदों में 4 रन, 0 चौके 0 छक्के। रविंद्र जडेजा का विकेट सस्ता में चला गया, वहां पर भारत थोड़ा सा फंसता हुआ दिखा। और वाशिंगटन सुंदर फॉलो थ्रू में कैच पकड़ने के चक्कर में वो इंजर्ड हो गए थे और वो बल्लेबाजी करने आएंगे नहीं आएंगे ये कश्मकश में पड़ी हुई थी टीम इंडिया। हर्षित राणा इस बीच आए, उनका एक कैच जरूर ड्रॉप किया डैरेल मिचेल ने, लेकिन उनने भी 2 चौका 1 छक्का मारकर थोड़ा सा प्रेशर उतारा राहुल के से। वाशिंगटन सुंदर और केएल राहुल उनके बीच में पार्टनरशिप हुए लास्ट तक, और रनर बोर्ड पार्टनरशिप थी। आप अगर देखोगे तो 279 रन पर 6 विकेट गिरा था, तो बोल सकते 22 रन की पार्टनरशिप हुई टेक्निकली, तो वो उसमें भी वो रनर बॉल था। और आखिर में केएल राहुल ने चार्ज करके एक ही ओवर में 2 चक्का और 2 चौका 1 छक्का मारकर मैच को फिनिश कर दिया, भारत के झोले में डाल दिया। तो 4 विकेट से जीत गई भारतीय टीम। बॉलिंग के बारे में बोलना भूल गया, बॉलिंग की तरफ नजर डाले तो मोहम्मद सिराज 8 ओवर 40 रन 2 विकेट। उसके बाद हर्षित राणा 10 ओवर 65 रन 2 विकेट। थोड़ा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं, लेकिन उनके कैच मिस हुए थे तो उनको एज मिलता है, अच्छी बॉलिंग कहा जाएगा। वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए, 5 ओवर 27 रन कोई विकेट नहीं। प्रसिद्ध कृष्णा 9 ओवर 60 रन 2 विकेट। कुलदीप यादव 9 ओवर 52 रन 1 विकेट। रविंद्र जडेजा 9 ओवर 56 रन कोई विकेट नहीं। और उधर से अगर न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अगर देखी जाए तो जैसे कि मैंने बोला कि काइल जेमिसन 4 विकेट 10 ओवर 1 मैडन और 41 रन देकर। फूक्स 10 ओवर 49 रन स्विंग करा रहे थे, मिस करा रहे थे, बहुत अच्छी बॉलिंग थी। आदित्य अशोक भारतीय मूल के गेंदबाज हैं, वही वेल्लोर के हैं और खेल जरूर रहे न्यूजीलैंड की तरफ से है, लेकिन भारतीय मूल के 6 ओवर 55 रन 1 विकेट। 10 ओवर 73 रन 1 विकेट क्लार्क को एंड में मार पड़ गई।
ब्रेसवेल 8 ओवर 56 रन, कोई विकेट नहीं। ग्लेन फिलिप्स 4 ओवर 21 रन, कोई विकेट नहीं। ग्लेन फिलिप्स को और ज्यादा किया जा सकता था। डैरेन मिचेल 1 ओवर 7 रन, थोड़े से एक्स्ट्रा रन के साथ। तो ये कुछ था जो लिखा जोखा था। कैचेस बहुत मिस किए, कैचेस के ऊपर काम किया जा सकता है। दूसरे मैच में मुझे लगता है कि भारतीय टीम अपनी गलतियों पर काम करके जरूर आएगी और कैचेस ड्रॉप नहीं करेगी, इस तरीके से फील्डिंग मिस नहीं करेगी। और उनकी तरफ से भी कैच मिस हुए और इस पहले मैच में उनकी क्या कुछ ताकत है भारतीय टीम ने उनको आंक लिया होगा। और न्यूजीलैंड टीम भी यही करके आएगी। उनके टॉम लेथम नहीं है, केन विलियमसन नहीं है, मैट हेनरी नहीं है, तो बहुत सारे उनके जो सीनियर प्लेयर्स हैं, ट्रेंट बोल्ट भी नहीं है, उनके बहुत सारे प्लेयर इस ओडीआई स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वो अगर होते तो क्या पता ये मैच शायद न्यूजीलैंड खींच लेती और जीत जाती। और यही कुछ है। और बांग्लादेश बांग्लादेश के जो स्पोर्ट्स एडवाइजर है नजरुल उनका नाम है, तो उन्होंने बोला कि ये सब शराइतें जो झूठी बातें अफवाह उन्होंने फैलाई आईसीसी के बारे में कि हम नहीं ट्रैवल करेंगे इंडिया के सब, क्योंकि वो सेंटिमेंट्स के हिसाब से झूठे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। पाकिस्तान भी ऐसा माजी में करता हुआ आया है, हमको पता ही है। तो वो ये बोल रहे हैं कि आईसीसी के ये स्टेटमेंट्स है कि मुस्तफिजुर को मत खिलाओ और जर्सी नहीं लेकर जा सकते, तो उसके अगर ऐसा होता है तो सुरक्षा की गारंटी भारत नहीं दे सकता। तो आईसीसी ने इस बात का बिल्कुल खंडन किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब झूठी अफवाहें हैं। खेल अगर होगा तो पूरे प्लेयर्स के साथ ही होगा। कोई प्लेयर्स पर आईपीएल एक डोमेस्टिक लीग था जिसके वजह से मुस्तफिजुर रहमान को वहां पे बैन किया गया, लेकिन इंटरनेशनल लीग है, इंटरनेशनल आईसीसी उसको होस्ट, आईसीसी का वो टूर्नामेंट है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है। तो उसमें इंडिया की इस हद तक दखलंदाजी नहीं हो सकती। वहां पर किसी प्लेयर को वो बैन कर सकते हैं, बंद करवा सकते हैं या सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सके। तो भारत का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो बहुत पुख्ता है, आईसीसी ने ये क्लेम किया है। अगर आपको डाउट है तो आप अपनी कोई सुरक्षा सलाहकार की टीम भारत भेज जरूर सकते हैं, लेकिन आपके मैचेस शिफ्ट करवाए नहीं जा सकते। तो आईसीसी की तरफ से भी एक चार्टा पड़ा बांग्लादेश को। अब देखता है ये कंगलू सुधरते हैं कि नहीं। तो कंगलुओं का कलेश तो बदस्तूर जारी है। देखते हैं आगे क्या इस पर अपडेट आता है, हम इस पर आपको देते रहेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और भारतीय को सपोर्ट करते रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को हाइप जरूर करें और मिलते हैं फिर कुछ नए अपडेट्स के साथ। धन्यवाद, बाय बाय, गुड आफ्टरनून, सी यू।